तो हेलो दोस्तों। आज जो हम लोग जो है डिफरेंस जानने का प्रयास करते हैं एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी एंड सीएनजी। ठीक है। तो एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी और सीएनजी जो है ये क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस है। और ये आपको दिख रहा है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अब इसके बाद ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि प्रोड्यूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस का मतलब है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग एंड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग। तो एलपीजी कहाँ बनता है? जो हम विदेशों से, जैसे ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, रसिया हो गया, इन देशों से हम जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल जो मंगाते हैं उस क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं। रिफाइन कहाँ करते हैं? इंडिया में रिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरीज हैं। ठीक है, हमारे पास रिफाइनरी, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी रिफाइनरी डिगबोई आसाम में है। ठीक है, उसके बाद वहां से जब रिफाइन हो जाता है तो आपका जैसे बॉम्बे हाई है महाराष्ट्र में, बम्बई में, वहां से भी रिफाइन किया जाता है। तो बहुत जगह है हमारे पास रिफाइनरीज, बहुत जगह है। उसके बाद जो है, इसके बाद आते हैं, फिर आपको दिख रहा है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब संगठन, किससे बना हुआ है। आपका ये है प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब C3H8। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। फिर इसके बाद है आपका ब्यूटेन, C4H10। इसके बाद आता है स्टोर्ड एज लिक्विड अंडर मॉडरेट प्रेशर सिलेंडर। तो मतलब क्या है कि इसको जो है एक प्रेशर के द्वारा इसको क्या क्या लिक्विफाई किया जाता है मॉडरेट करके सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद इसका यूज कहाँ पे आता है? यूज इसका है डोमेस्टिक कुकिंग, जो घरों में हम खाना बनाते हैं उसमें हम इसका जनरली यूज करते हैं प्राइमरी फ्यूल के रूप में। फिर इसका कह रहा है हीटिंग एंड स्मॉल इंडस्ट्री। जैसे कुछ जगह क्या होता है कि जैसे कहीं पे वेल्डिंग का काम हो रहा है, वहां पे भी गैस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी यूज होता है। अब की फीचर क्या है? की फीचर यही है, ओडरलेस होती है। ओडरलेस का मतलब ये गंधहीन होती है, गैस इसमें कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे कि घर में यार तो जब लीकेज होता है तो वहां पे तो अजीब सी स्मेल आती है, हमको पता चल जाता है। हाँ, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि जो है जब भी ये रिसाव हो, जब भी ये गैस रिलीज हो इस सिलेंडर से, तो हमको क्या हो जाए, पता चल जाए। और ये क्या होती है? हैवियर होती है देन एयर। मतलब जो हवा होती है उससे ये भारी होती है। और जब भी गैस रिसाव होता है तो ये गैस आपका वायु के जैसे, अगर हल्की होती तो ये उड़ जाती, लेकिन ये उड़ नहीं पाती और ये वहीं पे स्थिर हो जाती है। जिसकी वजह से फिर क्या होता है, ये हायर एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव एज अ वर्क करता है। और अगर कोई बंद जगह पे रिसाव हुआ है तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर एक ही सिलेंडर फट जाए तो पता लगा बिल्डिंग ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसके बाद अगला आता है आपका एलएनजी। एलएनजी के बारे में जब जानेंगे तो आप देखेंगे कि एलएनजी में जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसका कंपोजिशन क्या है? मेनली इसका कंपोजिशन मेथेन होता है। ठीक है, मेथेन का क्या होता है? ये एक अलग सी स्मेल आती है इसकी। और इसकी क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट -162 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्रायोजेनिक प्रोसेस। जो क्रायोजेनिक प्रोसेस होता है, मतलब इसको हम क्या करते हैं, माइनस डिग्री टेम्परेचर में ले जाते हैं। और माइनस डिग्री टेम्परेचर में, वो भी -162 डिग्री सेल्सियस में। और तब इसको हम जो है मेथेन को कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस में। और ये क्या होता है? ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में यूज किया जा सकता है, इंटरनेशनल नेचुरल गैस ट्रेड में यूज किया जाता है। जैसे जो क्रायोजेनिक इंजन्स बनते हैं उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। इसका वॉल्यूम जो होता है रिड्यूसेस 600 टाइम्स इजी ट्रांसपोर्ट। मतलब अगर कहीं आपको जाना है तो ये 600 ज्यादा गुना ये आपको जो है कम ईंधन में ये पहुंचा सकती है। स्टोर्ड इन स्पेशल क्रायोजेनिक टैंक्स। आपको ये बड़ा सा टैंक दिख रहा है, जैसे पानी की टंकी होती है अपने यहाँ बड़ी सी, तो लेकिन वो प्लास्टिक की होती है, लेकिन ये क्रायोजेनिक स्पेशल टैंक है जो बनाया जाता है। इसके बाद कह रहा है इवेपोरेट्स क्विकली, सेफर इन ओपन एरियाज। तो ये जल्दी क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। तो इसलिए इसको ओपन एरिया में ज्यादा रखना सेफर होता है। अगर आप इसको कंपोज्ड एरिया में है ना, कम कहीं बंद जगह पे रखोगे तो ये भी क्या हो सकती है, एज ए एक्सप्लोसिव काम कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तीसरा जो है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। क्या है? पाइप्ड नेचुरल गैस। जब हम उसी मेथेन गैस को पाइप के थ्रू ले आते हैं तो वही क्या कहलाती है, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है आपका अर्बन हाउस होल्ड। इसका यूज होता है आपका अर्बन हाउस होल्ड कुकिंग में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है।
ठीक है। अर्बन हाउस होल्ड कुकिंग में यूज होता है। इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल यूनिट्स, जो इंडस्ट्रीज होती हैं और कमर्शियल यूनिट्स होती हैं वहां पे भी इसका यूज होता है। इसका की फीचर क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई, नो सिलेंडर नीडेड। जैसे बायोगैस आपने सुना होगा, बायोगैस में क्या होता है, वो जनरली मीथेन उसमें होती है, ठीक है। और वो क्या होता है, जब जैसे जैसे वो आपका डाइजेस्टर घूमता रहता है वैसे वैसे क्या होता है, उसमें गैस बनती रहती है और वो पाइप के थ्रू जो है जो सप्लाई होती है वहां आप उसको कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। आप कंटिन्यूअस उसमें काऊ डंग इन्वॉल्व करते जाइए, मिक्स कीजिए, आप बायोगैस कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। वैसे ही पीएनजी भी है। पीएनजी में क्या होता है, ये मीथेन गैस होती है, इसको पाइप के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो जो कह सकते हैं नाली होती है, जो जैसे सीवर होता है, वहां से लोग दिखा रहे थे कि वहां पे कुछ ऐसे पाइप जोड़ रहे थे और पाइप जोड़ने के बाद, क्योंकि अब उस नाली में तो मीथेन गैस बन रही है ना, क्योंकि आप देखते हो एक अजीब सी स्मेल आती है ना, जो इस अजीब सी स्मेल आ रही है वो मीथेन गैस बना रही है। और जब मीथेन गैस बनाएगी मेरे भैया, तो उसको क्या करेंगे, आप उसको पाइप से ले रहे हो, पाइप से आ रहा है और आप देख रहे थे माचिस जला रहे थे और बढ़िया से गैस का वो निकल रहा था, फ्लेम निकल रहा था, गैस मतलब फायर का फ्लेम निकल रहा था गैस जलाने पे। तो वैसे ही आप इसको कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। मीटर बेस्ड बिलिंग सिस्टम होता है इसमें, ये शहरों में ज्यादातर यूज किया जाता है, मीटर बेस्ड होता है बिलिंग सिस्टम। लाइटर देन एयर, डिप्रेस क्विकली, सेफर, है ना। तो ये भी क्या होता है, ये जैसे अभी आपने एलपीजी के बारे में सुना, एलपीजी क्या होती है, भारी होती है एयर से, लेकिन ये एयर से क्या होती है, हल्की होती है और डिप्रेस क्विकली, और ये आसानी से क्या होती है, फैल जाती है चारों तरफ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये। और इसका कंपोजिशन भी क्या है, मेनली मेथेन कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर, ठीक है। जब मीथेन को -डिग्री टेम्परेचर में ले जाया जाता है तो उसको एलएनजी बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब मीथेन को कंप्रेस किया जाता है लगभग 200 से 250 बार तक, तब क्या किया जाता है, तब आपका सीएनजी बनती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनती है। और ये क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, ऑटोमोबाइल फ्यूल में आप देखते हो कि बस हो गया, कार्स हो गई, ऑटोज हो गए। आजकल आप देखते हैं अपने यहाँ आसपास देखेंगे आपके सिटीज में सीएनजी जो है क्या है, स्टैंड्स हैं जहाँ पे सीएनजी गैसेस मिलती हैं सिलेंडर्स में, है ना। तो ये क्या होती है, क्लीनर फ्यूल है। कैसा है ये बहुत साफ सुथरी गैस है, मतलब इसको आप बर्न करोगे, इसमें कोई भी इसका वो मतलब कोई भी वो पार्ट नहीं रहेगा जिससे कि उससे क्या हो, पोल्यूशन फैले, पोल्यूशन इंक्रीज हो। तो लोअर एमिशन, बहुत कम एमिशन होता है। चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, तो सस्ती होती है किससे, पेट्रोल और डीजल से। स्टोर्ड इन हाई प्रेशर सिलेंडर्स, तो ये हाई प्रेशर सिलेंडर्स होते हैं जिसमें स्टोर की जाती है। अब क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है, 200 से 250 बार इतना प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो सिलेंडर भी उतने ही प्रेशर का होगा, तो इसी वजह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल जेनेसिस अड्डा को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।